मुकाम रखने वाले इंसान हैं, आपको अपनी रेपुटेशन की फिक्र होनी चाहिए। आप किन महफिलों में उठती बैठती हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किन जगहों पर अपनी चॉइसेस को शो करती हैं, आपका किन दोस्तों के दरमियान में उठना बैठना है। दिस इज ऑल अबाउट योर रेपुटेशन एंड आई विल स्पेशली रिक्वेस्ट टू यूथ, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा फलां जगह पर आपका जाना अप्रोप्रिएट नहीं है, फलां गैदरिंग्स में आपका उठना बैठना मुनासिब नहीं है, इस तरह के दोस्तों में जाना आपका ठीक नहीं लगता, वो सही कहते हैं। इट्स अबाउट रेप्यूटेशन, इट्स अबाउट योर मुकाम इन द सोसाइटी। जैसे रसूलुल्लाह ने फिक्र की अपनी रेपुटेशन की, ऐसे ही हर बिलीवर को अपनी रेपुटेशन की फिक्र करनी चाहिए, वरना ये करीन हर एक के साथ मौजूद है जो स्कैंडलाइज करने में बहुत तेजी दिखाता है। छोटी सी चीज होती है और वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो यहाँ हमें दोनों बातें पता चल रही हैं। अपनी रेपुटेशन का बिलीवर ख्याल रखता है बिकॉज ये करीन कॉन्स्टेंटली विस्पर करने की कोशिश करता है, और सेकेंडली कॉन्स्टेंटली ये हमारी रेपुटेशन को डिस्टर्ब करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज उनके मुकाम को कम करने के लिए ब्लॉग्स के ब्लॉग्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स की वेबसाइट्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं। जिस मुसलमान का दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से भरा होगा, याद रखें, वो कभी इस तरह से शैतान की बातों में नहीं आएगा। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बहुत दलाइल के साथ बात करते हैं, कुरान हाथ में लेकर बात करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की अहमियत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप उनके ट्रैप से बचें, आप उनके ट्रैप से बचें, इसलिए कि ये अभी से नहीं, आपको ये अपने ट्रेडिशन में एहतियात नज़र आएगी, फुकाहा का ख्याल नज़र आएगा, आपको तावील करने वाले स्कॉलर्स की राय मिलेगी। वो अपना एक एनालिसिस देते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में अंबिया के लिए ये क्यों कहा, यमशी फिल अस्वाक, कि ये इंसान है, कि ये इंसानों की तरह जो हैं ये बाजारों में चलते फिरते हैं। इसलिए कहा कि इस चीज को भी समझ जाएं। अल्लाह पर ईमान किसी का हो, उसको अटैक करना ये मुश्किल है एज कंपैरिजन रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान पर अटैक किया जाए। यानी एक मुसलमान अल्लाह से जल्दी बदजन नहीं होगा, लेकिन अगर उसका ईमान कमजोर है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदजन हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये पॉइंट आपको समझ आएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। और ये हमेशा से इशू रहा है इंसानियत का। इंसानियत, इंसान कोई भी हो, देखिए अल्लाह तो एक ऐसी हस्ती है ना जो हमें सर की आंखों से नजर नहीं आती। अल्लाह के ऊपर जो ईमान है उसको अटैक करना आसान नहीं होता। ये हमारे फुकाहा की, उलमा की राय है, और वो कहते हैं कि इंसानों के ऊपर अटैक जो किया जाता है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। बिल्कुल देखें, इंसान की नेचर है, एक इंसान दूसरे इंसान की अथॉरिटी को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। आप सब इसको कॉन्स्टेंटली समझ सकती हैं, एक इंसान दूसरे इंसान की अथॉरिटी को इजीली बर्दाश्त नहीं करता। आपको पुलिस वाला रोकेगा गाड़ी चलाते हुए, आप इरिटेट हो जाएंगी फौरन, ऑल्दो आपने सिग्नल तोड़ा है, अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं होती है ना। बीवी जो होती है उससे शौहर की अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं होती है। एक मुकाम बहरहाल अलैहिन्ना दरजा अल्लाह ने उसको दिया है, बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह से टीचर के ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा होता है स्टूडेंट्स को, अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। बच्चे आजकल के माँ बाप के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज माँ बाप अथॉरिटेटिव हो रहे होते हैं। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक इंसान दूसरे इंसान की अथॉरिटी को इजीली बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे रिफाइंड और बेहतरीन रिफाइंड होते थे। लेकिन रसूल जो होते थे वो इंसान होते थे और उनको बाकी इंसानों के ऊपर अथॉरिटी दी गई होती थी। और जाहिरी बात है ये एक बड़ा इम्तिहान होता था। ऐसे ही नहीं सहाबा को रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का टाइटल मिला है, बहुत बड़ा उनका ईमान का लेवल था।
उन्होंने रसूल की जुबान से अल्लाह को पहचाना और रसूल को भी एक हाई पेडिस्टल पर, एक मुकाम पर रखा। देखिए, मेरे और आपके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान की शक्ल में तो सामने थे नहीं, हम तो दुनिया के ऐसे दौर में आए कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। सहाबा का, सहाबियात का, अज़वाज का इम्तिहान बहुत मुश्किल था। वो उनके सामने एक रिश्ते के तौर पर खड़े होते थे, शौहर के तौर पर, दोस्त के तौर पर, एक फ्रेंड के तौर पर, एक किसी भी रिश्ते के तौर पर खड़े होते थे। तो आप सोचें ना, आप अपने ऊपर सोचें, आप में से जितनी बीवियां हैं, हम तो कई मर्तबा शौहर को इनकार कर देते हैं, कोई चीज हमें नहीं समझ आती है, हम इख्तिलाफ कर लेते हैं, हमें कोई चीज क्लिक नहीं करती है। सोचें अज़वाज का इम्तिहान कितना मुश्किल होता होगा, कितना टफ था। उनको अपने शौहर की हर बात माननी है, या रसूल अल्लाह कहना है, और उन्होंने खूबसूरत तरीके से, एहसन तरीके से इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। सेम वॉज द केस विद सहाबा, उन्होंने रसूल अल्लाह की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया, जो वो कहते गए और वो करते गए। ये उनकी आजिज़ी थी। जब भी अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जनरेशन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अब कमिंग बैक टू अस, आपके और मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी एक फिजिकल पर्सनैलिटी के तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि आज मुसलमानों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी सीरत, जिसमें आपका उठना बैठना और आपका डिस्क्रिप्शन है, वो एक बहुत अहम मुकाम रखता है। उसकी बहुत ज्यादा आपके और मेरे लिए अजमत होनी चाहिए। अब शैतान, ये करीन, ये वसवसे डालने वाला हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे दूर करता है, ये आपकी अहादीस में डाउट्स डलवाता है, ये वो कलमे मुंह से निकलवाता है। ये जो हमारे मुसलमानों की जुबान से कलमे निकल रहे होते हैं, फलां चीज जो मना है, क्या कुरान ने मना की है? अगर कुरान ने मना नहीं की है तो हम इसको मना नहीं समझते। This mindset is telling that one is not willing to accept Prophet's authority. और ये सिर्फ और सिर्फ करीन करवाता है कि हम कुरान की बात मानेंगे, हदीसें बाद में लिखी गई, हदीसें डाउटफुल हैं, हदीसों के अंदर जो है वो इख्तलाफात हैं। ये है ह्यूज वसवसा ऑफ इब्लीस, ह्यूज वसवसा ऑफ करीन ऑफ करंट टाइम्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों अंसारी सहाबा को क्यों मेंशन किया था कि ये मेरी बीवी हैं? इसलिए कि आप शैतान की पावर जानते थे, आप करीन की पावर जानते थे, आप देख रहे थे कि ये कॉन्स्टेंटली इंसानों को बहकाता है। तो जब अंसारुल मदीना के लिए रसूल अल्लाह परेशान हो सकते हैं, आप सोचें, अंसारुल मदीना, वो जो अपनी आंखों से, अपने सर की आंखों से रसूल अल्लाह को देखते थे, वो जो रसूल अल्लाह के साथ उठते बैठते थे, वो जो कलाम करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बहुत मोहब्बत करते थे, उन पर करीन हमला कर सकता है, उन पर शैतान हमला कर सकता है, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। प्लीज जिन बातों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसर्न शो किया है, हमें भी उनको अहमियत देनी चाहिए, और अपनी जुबान से कभी कोई नामुनासिब बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना निकालें, कोई इनअप्रोप्रिएट बात ना निकालें। ईमान जाया हो जाएगा, नेकियां जाया हो जाएंगी, और ये वसवसा सिर्फ और सिर्फ अल वसवासिल खन्नास, वो करीन डालेगा जो मेरी पैदाइश से लेकर मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। उसको अल्लाह ने मेरे साथ अटैच कर दिया है, वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली जो है वो वसवसा डालने की कोशिश करता रहता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर कहते हैं अरबी जुबान में कोई बहुत बड़ा फ्लेम हो, उसका स्पार्क,
कोई बहुत बड़ा फ्लेम, उसका स्पार्क, उसको शर कहते हैं। स्पेसिफिकली ये खैर का ऑपोजिट है अरबी जुबान में। और ये ईवल के लिए आता है, यानी जब भी कोई हार्मफुल चीज मेंशन की जाएगी तो उसको इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में शर के साथ अटैच किया जाएगा। शैतान का वसवसा इज लाइक अ स्पार्क, जो मुझे और आपको, जो मेरी और आपकी नेकियों और ईमान को जला देता है, जो मुझे और आपको नुकसान पहुंचाता है। और शैतान का तारुफ कराया गया है अल वसवासिल खन्नास। पहला लफ्ज है अल वसवास। ये अल वसवास क्या है? अल वसवास कहते हैं बहुत ज्यादा विस्पर करने वाला, बहुत ज्यादा फूंके मारने वाला। अरबी जुबान में अल वसवास बना है 4 लेटर रूट वर्ड से, वाव सीन, वाव सीन। अब मैं आपको इस अल वसवास के बारे में 4 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है? याद रखिएगा। नंबर 1, देखें, वसवसा आप कहती हैं, तर्जुमा करती हैं विस्पर। विस्पर के लिए अरबी जुबान में एक और लफ्ज भी आता है जिसको आप हमासा कहती हैं, हम्स भी कहती हैं, हा मीम सीन के साथ। जो लोग तजवीद पढ़ते हैं उनको मालूम है कि वो तजवीद पढ़ते हुए हम्स की एक सिफत जो है कुछ हुरूफ के साथ अटैच करते हैं। हम्स भी विस्पर होता है, वसवास भी विस्पर होता है। नंबर 1 पॉइंट बता रही हूँ। हम्स किसी भी तरह के विस्पर के लिए आ सकता है। इट कैन बी अ गुड विस्पर, इट कैन बी अ बैड विस्पर। वसवसा आता है फॉर द नेगेटिव कॉनोटेशन। बुरे विस्पर के लिए जो है वो वसवसा आता है। बुरे विस्पर के लिए नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ वसवसा आता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एज कंपेयर टू हमसा, वसवसा इस्तेमाल होता है इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, सिर्फ नेगेटिव वे में आता है। दूसरा पॉइंट, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है 4 लेटर रूट वर्ड। और हम बात कर रहे थे शैतान का, करीन का कैरेक्टरिस्टिक जो आयत नंबर 4 में बयान हुआ है अल वसवास से। अल वसवास का पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि इसका जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू हमसा। हम्स कहते हैं फॉर एनी विस्पर, इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड। और जो होता है वसवास, ये आता है फॉर द नेगेटिव विस्पर। जब नेगेटिव विस्पर की बात आ रही है तो पहला पॉइंट इसमें ये आ गया। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था कि इसका जो रूट वर्ड है उसमें 2 लेटर्स रिपीट करते हैं, मिरर इम्पैक्ट है। वाव सीन, वाव सीन। बिल्कुल जैसे आप एक लफ्ज देखते हैं जलजला, फिर आप एक लफ्ज देखते हैं सिलसिला, इसमें भी रेपिटेशन होती है, सीन लाम, सीन लाम, जलजला, जा लाम, जा लाम। तो इस तरह से ये जो अल्फाज इसमें रिपीट करते हैं, इसके अंदर एक कॉनोटेशन आती है जिसको कहते हैं किसी काम का कांस्टेंट होना। फाइन। सो दूसरा मफहूम जो आप इंशाल्लाह याद रखेंगी अल वसवास में, वो है किसी काम की कंटिन्यूटी, किसी काम का कांस्टेंट होना। ये रेपिटेशन ऑफ रूट वर्ड से ये मफहूम आता है। तीसरा मफहूम, जो तीसरा पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रही हूँ अल वसवास के थ्रू, अरबी जुबान में आप अगर पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है अरबिक लैंग्वेज। उसमें वो एक्शंस को साउंड्स के साथ डिस्क्राइब करते हैं। ये असल में अरब एक लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे एक साउंड के लिए, वसवस। वसवस का लफ्ज इस्तेमाल करते थे एक साउंड के लिए। और किस तरह की साउंड के लिए वसवस का लफ्ज इस्तेमाल करते थे? लिटरली जब गोल्ड बैंगल्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, जिसको आप क्लिकी क्लैड ऑफ गोल्ड कहते हैं, तो जब गोल्ड बैंगल्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, इसको वो वसवस कहा करते थे। और फिर इसी कॉनोटेशन को इस्तेमाल किया जाने लग गया शैतान के विस्पर के लिए। क्यों? ये तीसरा पॉइंट है मेरा। ये साउंड वसवस का अल वसवास के साथ क्यों कनेक्ट किया गया, कैसे कनेक्ट किया गया? इसलिए कि शैतान का वसवसा ऐसा होता है कि आप उसकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जह हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे किसी खातून ने गोल्ड बैंगल्स पहनी हो
और वो एक दूसरे से टकरा रही हों, तो फिर कैसा होता है, आवाज आती है ना, इंसान की नजर, आपकी निगाह एकदम से पीछे मुड़ती है कि किस चीज की आवाज आई। इसी तरह से अल वसवास ऐसा विस्पर शैतान का जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर ले, जो आपकी अटेंशन ले ले, जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर दे। तो ये तीसरा पॉइंट है अल वसवास के अंदर, जो कि आपको क्लासिकल स्कॉलर्स के थ्रू मिलता है, वो जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले। चौथा पॉइंट देखें, अरबी जुबान में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब स्लाइड दूंगी ना, तो ये आपके पास सब चीजें लिखी हुई आ जाएंगी। अरबी जुबान में एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं, जो फाइल के तौर पर आता है, कोई एक दफा वसवसा डालने वाला होगा तो कहते हैं मुवस्विसुन, मीम पर पेश के साथ, मुवस्विसुन। कोई भी एक मर्तबा वसवसा डालने वाला, मुवस्विसुन, मीम पर पेश। फिर उसका इसम आता है वाव की जेर के साथ, विस्वासुन। अब मजे की बात क्या है कि ना यहाँ मुवस्विसुन आया, ना यहाँ विस्वासुन आया, यहाँ आया वाव की जबर के साथ वस्वासुन। इसको कहते हैं हाइपरबोल, सीगतुल मुबालिगा। यानी शैतान सिर्फ एक मर्तबा विस्पर नहीं करता, ही इज नॉट जस्ट अ विस्परर, ही इज एक्सट्रीम ऑब्सेसिव विस्परर। बहुत ज्यादा रेपिटिशन के साथ वसवसा करने वाला असल में शैतान है। यह है शैतान का करीन का इंट्रो अल वसवास के लफ्ज के थ्रू। रेपिटिशन के साथ जो है, कॉन्स्टेंटली एक ऑब्सेसिव विस्परर के तौर पर ये मुझे और आपको बहकाने की कोशिश करता रहता है। स्कॉलर्स का इस बात पर इजमा है, जो तावील के स्कॉलर्स हैं, तावील यानी कि जो एक्सप्लेनेशन कुरान की बयान करते हैं, जिसको आप तफसीर भी कहते हैं, स्कॉलर्स का इजमा है, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये शुरू में हमजा लाम के साथ है, तो ये असल में इबलीस के लिए आया है, और डेफिनेटली फिर इबलीस ही की आगे प्रोजेनी चलती है। तो ये अगर वसवासिन होता तो ये सिर्फ कोई भी शैतान होता, लेकिन यहाँ अल वसवास आया है, तो इबलीस मेनली हर करीन को पर्सनली खुद गाइड करता है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कई मर्तबा सुनी होगी, जिसका मफहूम आता है कि शैतान का तख्त पानी पर है, और वहाँ वो अपने सब स्टूडेंट्स को, अपनी ज़ुर्रियत को इकट्ठा करके उनको गाइडेंस देता है। तो सूरतुन नास के अंदर जिस शैतान से हम पनाह मांगते हैं, वो असल में अपने करीन से होते हुए हम इबलीस तक हर तरह के शर पर चले जाते हैं। हर तरह के शर से अल्लाह हम आपकी हिफाजत में आते हैं। और इबलीस आज भी जिंदा है। इबलीस स्कॉलर्स के मुताबिक आज भी अपनी प्रोजेनी को, इंसानों को बहकाने के लिए कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहता है। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 50 में हम पढ़ते हैं, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। ये जो अफतत्तखिज़ूनहु में हु है, व ज़ुर्रियतहु में जो हु है, ये इबलीस के लिए आई है। तो ये अल वसवास कहकर अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया कि अल्लाह हमें शैतान के हर अमल से आपकी हिफाजत में आना है, इसलिए कि ये शैतान है युदिल्लकुम दलालम बईदा, जो हमें बहुत ही बुरी तरह गुमराह करता है। देखें, शैतान का हमला बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर, मर्द पर, औरत पर, अमीर पर, गरीब पर, शैतान और ये जो हमारे साथ उसकी ज़ुर्रियत में से करीन अटैच हुआ है। इस करीन के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं, इंशाल्लाह सूरत फलक पढ़ेंगे तो फिर हम और तफसील से इस करीन के ऊपर वहां बात करेंगे। इस करीन के लिए मैं ये बता दूं कि इसके बारे में स्कॉलर्स की राय ये है कि क्योंकि ये जन्नात हैं और जन्नात की उम्र इंसानों की उम्र की तरह नहीं होती, तो अपॉइंटेड जिन जो हर इंसान के साथ अटैच किया जाता है एज अ करीन उसकी पैदाइश पर, उसकी मौत के बाद उसको छोड़ देता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है, इंसान की रूह परवास कर जाती है। ठीक है, तो वसवास के 4 पॉइंट्स जहन में रखें। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया, इट्स अ नेगेटिव विस्पर, इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन।
नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, रेपिटेशन ऑफ लेटर्स वाओ सीन मिरर इम्पैक्ट की वजह से इसके अंदर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और रेपिटेशन ऑलरेडी आ जाता है, मगर जो इसका 4th पॉइंट है वो इसको और एनहांस करता है। तो 2nd पॉइंट है रेपिटेशन। 3rd पॉइंट है शैतान का विस्पर इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना इतना लाउड होता है आपके अंदर कि आपकी तवज्जो उसकी तरफ ऑटोमेटिक जाती है। और 4th पॉइंट मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इसका यहाँ पर हाइपरबोल, इसका सीगतुल मुबालिगा इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने मुवस्विस इस्तेमाल नहीं किया, विश्वास इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने यहाँ पर वाव की ज़बर के साथ वसवास इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है ऑब्सेसिव विस्परर। ऑब्सेसिव विस्पर करता है और फिर इसकी अगली ही सिफत आगे आ रही है, क्या है? अल खन्नास, द वन हु कीप्स स्टेपिंग बैक। शैतान चाहता क्या है असल में? क्यों कॉन्स्टेंटली विस्पर करता है? शैतान चाहता है किसी इंसान में कोई भी वैल्यू स्ट्रक्चर बाकी ना रहे, बस ये चाहता है। जो पहचान गया वो बच गया, जिसने गुस्से पर काबू पा लिया उसका करीन कमजोर हो गया, जिसने अपने आप को अल्लाह के जिक्र से अटैच कर लिया उससे शैतान रिट्रीट कर जाता है। अल खन्नास, द वन हु कीप्स स्टेपिंग बैक। आगे आता है फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है फिर पीछे जाता है। क्यों आगे पीछे आता जाता है? बिकॉज वो कोई मौका जाने नहीं देता है आपको और मुझे ट्रैप करने का। वापस पीछे कब हटता है आपकी और मेरे पास से? ये करीन कमजोर कब होता है? पीछे क्यों जाता है? जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये शैतान फौरन आपसे पीछे हो जाता है। अब ये विस्पर नहीं कर पाता है, बिकॉज अल्लाह का जिक्र आपके कल्ब में लाउड हो जाता है। जैसे ही इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर देखता है ये फिर आता है। अल खन्नास है ना, ही रिट्रीट्स बैक, फिर वापस आकर हमला करता है। अल खन्नास को भी अरबी में कहते हैं सीगतुल मुबालिगा यदुल्लु अलल तकरार, यानी कि ये बार बार बैक एंड फोर्थ करता रहता है। ये वेट नहीं करता है कि अच्छा अभी मेरा सोने का टाइम है, अभी मैं इंसान को छोड़ देता हूँ। ये बैक एंड फोर्थ आपको और मुझे हमला करने की कोशिश करता है। ये है इसका कांस्टेंट हमला। बिल्कुल जैसे अल्लाह के लिए आता है ना, अल्लाह अल गफ्फार है, अल्लाह पलट पलट कर बंदे को रेपिटेशन के साथ माफ कर देता है, बख्श देता है। इसी तरह से शैतान जो है वो बंदे पर हमला करने की हर एंगल से कोशिश करता है। यूं कह लें अल वसवास उसका ऑफेंस है और अल खन्नास उसका डिफेंस है। यूं समझ लें, अल वसवास उसका ऑफेंस है और अल खन्नास उसका डिफेंस है। और ये दोनों अल्फाज बहुत खूबसूरती से सूरतुन नास में आए हैं, जिसमें शैतान का इंट्रोडक्शन, उसकी तस्वीर दिखा दी गई है। वो आपको और मुझे इगोइस्टिक बनाना चाहता है, इसलिए हम अल्लाह की हिफाजत में आते हैं। वो आपको और मुझे एरोगेंट बनाना चाहता है, इसलिए आप और मैं अल्लाह की हिफाजत में आते हैं। वो आपका और मेरा वैल्यू स्ट्रक्चर तबाह करना चाहता है, इसलिए हम अल्लाह की हिफाजत मांग रहे हैं। हमें इस एरोगेंट मखलूक के सामने, अल्लाह के सामने हम्बल होना होगा ताकि हम इस एरोगेंट मखलूक से बच सकें। और याद रखें, कुरान ने वाज़े कर दिया है कि कौन से लोग हैं जिन पर करीन हमला नहीं करता, कौन से लोग हैं जो करीन से बच जाते हैं। वो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। यकीनन शैतान जो रब के बंदे हैं, इबादी याद रखें, मेरे बंदे। अल्लाह कह रहा है जो मेरे बंदे हैं, शैतान की उन पर कोई अथॉरिटी नहीं है, शैतान का उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। तो जितना हम अल्लाह के स्लेवरी में, जितना हम अल्लाह की बंदगी में, जितना हम अल्लाह की हिफाजत में आएंगे, जितना हम पाक रहेंगे, इंशाल्लाह उतना ये करीन हम पर हमला नहीं करेगा, उतना ये करीन जो है ये मजबूत नहीं हो पाएगा। और देखें, आपको और मुझे इस करीन से हिफाजत के लिए प्योरिफिकेशन चाहिए।
पाक साफ रहना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा अल्लाह का इताअत करने वाला होता है वो हराम में इन्वॉल्व नहीं होता, हलाल को तैयब को अडॉप्ट करता है तो उसको स्पिरिचुअल पाकीज़गी मिलती है। इसी तरह हमें फिज़िकल तहारत भी रखनी होती है ताकि ये करीन हमें नुकसान ना पहुंचाए। आपकी फ़िज़िकल तहारत अडॉप्ट करें, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को हमेशा मसरूफ़ रखें, जब याद आ जाए जब मसरूफ़ रखें, और अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, अपने दिल की क्लेंजिंग करते रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए रात सोने से पहले वुदू करके सोया करते थे। जब आप वुदू करके सोते हैं तो ये शैतान आपके दिन भर के सारी नेकियां उचक नहीं लेता। जब आप दुआ पढ़कर सोते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जब आप अपनी दुआएं पढ़ के सोते हैं तो शैतान आपको उचक नहीं लेता है, आपकी नेकियां ज़ाया नहीं कर देता है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। अल्लाह ताला जो भी गलतियां हमसे होती हैं और उन गलतियों का इम्पैक्ट हमारे नेकी के कामों पर आता है, अल्लाह ताला हम सबको उसके मामले में बख्श दे, हमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी कोताहियों को दरगुज़र फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का इकट्ठा होना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन एवरीवन। अल्लाह ताला हमें अब इस करीन से, इब्लीस से, हर तरह की शैतान की ज़ुर्रियत से महफूज रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वंस अगेन जज़ाकल्लाहु खैरन।